Hello, my Dr. Shamsa Fayaz, Professor HOD शालक्य डिपार्टमेंट NIA जयपुर। हम आई एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, कैसे हमारी उससे हम विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एक्सरसाइज से हम अपने आँख को कैसा हेल्थी रख सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। आँख के अंदर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स और इंट्राओकुलर मसल्स होती हैं। इन मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए हम आँख का हर डायरेक्शन में मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं और इसको अगर हम सीक्वेंस में करेंगे तो इसका बहुत इफेक्ट होता है। और विजन रिफ्रैक्टिव एरर्स में मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म, इन सभी बीमारियों में अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे आईसाइट इम्प्रूव होती है। इसमें काढ़ा भर के आँख को 25 बार ब्लिंक करना है। तो इस तरह से ब्लिंक करने से आँख में फ्रेशनेस आ जाती है और आँख के बहुत सारे बीमारियां दूर होते हैं, जैसे डस्ट और एलर्जी और ऐसे सभी और कुछ भी इन्फेक्शन है, ये भी दूर होता है। उसके आँख धोने के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। उस एक्सरसाइज का नाम है सनिंग। सनिंग एक्सरसाइज को सुबह की धीमी धूप में करने से महत्वपूर्ण फायदा होता है। तो सन को फेस करके हमको 2 ड्रॉप कोई भी आई ड्रॉप डालना है आँख में, और फिर उसके बाद आँख को बंद करके धीरे हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट मोशन में स्वे करना है। इस स्वेइंग मोशन से हमारी ये जो मेडिसिन हम आँख में डालते हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और उसका भी इफेक्ट आता है। सनिंग से हमारे रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है और इससे हमको हमारी रोशनी बढ़ती है। सनिंग एक्सरसाइज करने के बाद फिर से हमको आई वॉश करना है, ताकि जो भी मैल जमा हुआ है वो वापस निकल जाए और आँख एकदम से रिफ्रेश हो जाती है। तो इस सनिंग एक्सरसाइज 5 मिनट करना है। फिर अगर गर्मियों में बहुत धूप होती है तो अर्ली मॉर्निंग करना है और इवनिंग भी कर सकते हैं। अगर सर्दियों में धूप कम होती है तो हम 100 वैट्स बल्ब के सामने बैठ के भी इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। तो सनिंग एक्सरसाइज करने के बाद हमको पामिंग एक्सरसाइज करना है। पामिंग एक्सरसाइज में हम दोनों हाथ रब करके आंखों के ऊपर रखना है और 25 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करना है। तो ये एक्सरसाइज के बाद हम कोई भी दूसरे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे पेंसिल का एक्सरसाइज। पेंसिल के टिप के ऊपर कंसंट्रेट करना है और आगे लेके जाना है 10 सेंटीमीटर आगे और वापस पीछे लाना है। तो इस एक्सरसाइज के बाद भी पामिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम कैंडल कंसंट्रेशन कर सकते हैं। सो कैंडल कंसंट्रेशन में हमारा जो सेंट्रल फिक्सेशन है वो इम्प्रूव होता है। इसमें भी हम कैंडल फ्लेम के को ही देखना है और दोनों आंखों से भी करना है और एक आंख बंद करके भी कर सकते हैं। कैंडल की फ्लेम के आगे जाना है, फिर ब्लिंक करना है और वापस आते हुए भी ब्लिंक करना है। उसके बाद हम बॉल एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बॉल एक्सरसाइज में हमको बॉल की मूवमेंट को देखना है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर मूवमेंट, उसी तरह से हमको वर्टिकल मूवमेंट भी ऑब्जर्व करना है। तो ये बॉल एक्सरसाइज में आंखों की शिफ्टिंग होती है और इससे हमारे अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड गेज सभी इम्प्रूव होता है। और इसके बाद हम बार स्विंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बार स्विंगिंग में खिड़कियों के बार्स के आगे भी कर सकते हैं, या हम इस तरह के ब्लैक एंड वाइट बार्स के आगे खड़ के हमको राइट एंड लेफ्ट स्विंग मोशन करना है। तो इसमें एडी की एक साइड आते हुए एक साइड का एडी का हील ऊपर करना है और फिर इसी स्विंग मोशन में ऑपोजिट साइड जाना है। तो इससे क्या है, शिफ्टिंग एक्सरसाइज से हमारे भी आई साइड शिफ्ट होती है और हम बैकग्राउंड में पीछे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ के ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट साइड में मूव होते हैं। ये भी एक अच्छे से रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है और दोनों आंखों से एक बार करना है और एक आंख बंद करके भी इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। अगर आंख कमज़ोर है तो हम उस आंख से 2 डबल टाइम्स करना है।
तो हर एक्सरसाइज के बाद हमको पामिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ताकि हमारे आंख रिलैक्स हो जाएं और उसमें आई स्ट्रेन ना हो। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। और लास्ट में जब हम हाँ इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उसके बाद हम मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन देना है। तो ये हॉट फर्मेंटेशन में एक दो ड्रॉप्स यूकलिप्टस के डालना है और हमारे हेड को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करना है ताकि तेज भांप हमारे आंख के ऊपर ना पड़े। फिर उसके बाद आंख को सूथनिंग करने के लिए रोज वाटर के 4 ड्रॉप्स ठंडे पानी में डालना है और इस तरह से एक कोल्ड पैड कॉटन में डिप करके हमारे आंख के ऊपर रखना है तो आंख एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो ये सभी सीक्वेंस एक्सरसाइज का अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। इस तरह से हम डेली आई एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मांसपेशियां स्ट्रेंथन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सत्या है। मैं एनआईयू हॉस्पिटल के शालक्य तंत्र डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज वर्ल्ड साइट डे है और सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है और हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। इस साल इसकी थीम है लव योर आइज़ एंड जितने भी इंटरनेशनल आई ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस डे पे आई के बारे में जानकारी देके इसको प्रमोशन करके और अवेयरनेस करके इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इस डे पे हम 4 P's के बारे में जानते हैं। 4 P's मीन्स प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रायोरिटाइज। तो सबसे पहले हम प्रिवेंट के बारे में बात करेंगे। प्रिवेंट में हमें कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, जिस रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और डाइट पे ध्यान देना है कि जो विटामिन ए से रिच जो सोर्स हैं वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और हमारी आयुर्वेदा में भी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। दिनचर्या को फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं और अपनी आइज़ को भी हम हेल्दी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट मीन्स आजकल डिजिटल वर्क ज़्यादा चल रहा है तो डिजिटल आई स्ट्रेन से हमें कैसे बचना है, कैसे मतलब फ्रीक्वेंट हमें ब्रेक लेना चाहिए, ब्लिंक ज़्यादा करना चाहिए और एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए। और अपनी वर्क प्लेस पे भी हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कोई अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जहाँ पे फोन बॉडी का एक्सपोजर है, तो ऐसी जगह पे हमें ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। और कॉस्मेटिक भी जो आई के अराउंड जो कॉस्मेटिक यूज़ होते हैं वो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वो शेयर करते हैं तो दूसरे की आई का इन्फेक्शन भी हम शेयर कर लेते हैं। उसकी क्वालिटी का भी ध्यान देना चाहिए और उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिजर्व पे। प्रिजर्व मीन्स हमें जो हमारे जैसे डायबिटिक की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं आई में, हाइपरटेंशन की वजह से, तो जो भी डैमेज हो चुका है उसके बाद हमें जितना मतलब इनिशियल स्टेप में ही हम उसको रिकॉग्नाइज करके कि आगे के लिए फर्दर डैमेज से प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी आई को, तो हमें रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। और लास्ट वन है प्रायोरिटाइज। इसमें जैसे बहुत से लोग पहले बॉडी चेकअप तो करवा लेते हैं, जैसे सीबीएसई वगैरह इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, पर आई चेकअप को भूल जाते हैं जनरली। तो लव योर आइज की इम्पोर्टेंस में हम अपनी आई को प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं और इसमें हम अपनी आई को ही इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि जो आई साइट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर वुमेन और ग्लोबली 285 मिलियन पीपल आर विजुअली डिसेबल्ड। सो इसमें से बहुत सारी डिजीज जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, क्योरेबल हैं, जैसे कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है। इसको टाइमली इंटरवेंशन करके हम क्योरेबल कर सकते हैं, तो हम फर्दर मतलब पीपल को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार आज आपको एक आयुर्वेद प्रक्रिया नेत्र प्रक्षालन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आई वॉश भी कहते हैं। आजकल आंखों को अगर आपको तरोताज़ा रखनी हो, स्वस्थ रखनी हो,
जैसे आप गर्मी में बाहर गए, आपकी आंखों में जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आजकल जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, जिसमें ज़्यादा समय बिताते हैं बच्चे इससे, तो उसमें आंखों में जलन होने लग जाती है, आंखों में सूखापन आ जाता है, आंखों को बार बार बच्चे मसलते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें आयुर्वेद में एक प्रक्रिया है जिसे नेत्र प्रक्षालन कहते हैं। इसे आप दूध से कर सकते हो, स्वस्थ पानी से कर सकते हो, या इसकी जगह आप त्रिफला पाउडर से भी, वो पाउडर को जैसे आपने रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उसे उबाला, ठंडा करके छान के उससे भी आप आंखें धो सकते हो। और आजकल मार्केट में इसके लिए आई कप्स भी अवेलेबल है। आई कप्स में आपको क्या करना है, अपना गुलाब जल या त्रिफला जो जल होता है उसको डालना है, उसमें अपनी आंखों को डुबोना है, और जैसे आंखों की पुतली है तो पुतली को उसमें चारों तरफ घुमाना है। एक आंख में ये क्रिया आपको 20 से 25 बार करनी है। तो दोनों आंखों में आपको ये प्रक्रिया करनी है। इससे आपकी आंखों में जलन, जो दर्द हो रहा है, इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब इसे कोई किस पेशेंट में नहीं करना चाहिए, तो जैसे जिन्होंने परमानेंट लेंस डलवा रखे हों तो वो इसे ना करे, या जिनको त्रिफला से एलर्जी हो, या जिन्होंने टेम्परेरी लेंस डलवा रखे हो तो वो लेंस को निकाल कर ही इस प्रक्रिया को करें। इससे जैसे जिनको चश्मा लग रखा हो, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम जो अब बिता रहे हैं, जिनको आंखें अपनी स्वस्थ रखनी है, वो इस क्रिया को कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आज आप सभी लोगों को प्रतिमस्थ नस्यकरण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। प्रतिमस्थ नस्य स्नेहन नस्य का एक प्रकार है जो एक नाक में स्नेहन क्रिया के लिए किया जाता है। अब इसके लिए 3 विषय अपने पास हमेशा आते हैं कि क्यों करें, कब करें और कैसे करें। जब किसी व्यक्ति के सिर में दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का सफ़ेद होना, आँखों में सूखापन, कान से कम सुनाई देना या फिर कान में दर्द होना, मुख में सूखापन रहना या छींके बार बार आना, इन आदि क्रियाओं के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये क्रिया कौन ना करें, इसके लिए जब किसी व्यक्ति को जुकाम हो, उसको बुखार आ रहा हो, या फिर उसका पाचन क्रिया सही नहीं हो, या फिर अन्य किसी व्याधि से ग्रसित हो, तो उस अवस्था में हमें इसे नहीं करना चाहिए। अब मेन विषय है कि हमें इसको कब करें। सामान्यतः इसको हम प्रातःकाल, सायंकाल, दिन में सोने के बाद में, या ऑफिस जाते समय, या दिन में किसी भी काल में कर सकते हैं। विशेषतः हम इसे प्रातःकाल या सायंकाल क्रिया में करते हैं। अब ये कैसे करें, इसके लिए हम सामान्यतः रूप से नारियल तेल या तिल के तेल से अपने मुंह पर 5 मिनट के लिए मालिश करते हैं, और उसमें मालिश करने के बाद हम एक गर्म पानी की भाप से हम उसको स्वेदन करते हैं। स्वेदन एक क्रिया होती है जिसके अंदर चेहरे पर सूक्ष्म स्रोतों को खोला जाता है। उसके बाद हम उसमें दोनों नाक में किसी अणु तेल, सड़बिंदु तेल या सेबुला तेल की 2-2 बूंद दोनों नाक में डालते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग डिजिटल स्क्रीन के यूज़ करने से नेत्रों में होने वाले सूखेपन रोग के बारे में चर्चा करेंगे। ये नेत्रों में कंप्यूटर स्क्रीन और लैपटॉप, मोबाइल के अत्यधिक यूज़ के कारण होने वाला सूखा रोग है। इसमें नेत्रों में आंसू जो होते हैं वो पूरी तरीके से नेत्र में फैल नहीं पाते। इसकी वजह से नेत्रों में ड्राइनेस या सूखापन रोग हो जाता है। जब हम 3 घंटे या उससे अधिक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी जो आँखों की जो ब्लिंकिंग रेट होती है, जो कि नॉर्मली 15 से 16 पर मिनट होनी चाहिए, वो लगभग 60% तक कम हो जाती है, जिसके कारण वो घट के 6 प्रति मिनट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आंसू होते हैं वो हमारे नेत्र पर पूरी तरीके से फैल नहीं पाते हैं और नेत्रों में जो है सूखापन रोग हो जाता है। जो आंसू होते हैं वो हमारे उसके अंदर कुछ एंजाइम्स इस तरीके के होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी आंखों को बचाते हैं, क्योंकि आंसुओं को पूरी तरीके से नहीं फैल पाने के कारण और ऑयल सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स होती हैं उनका प्रॉपर वर्क करना करने की वजह से ये आंखों में सूखापन रोग नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि मुख्यतः वात पित्त शामक आहार का सेवन करना चाहिए, मधुर रस प्रधान आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे दूधपान हो गया, घृतपान हो गया। इसके अतिरिक्त हम नाक में अपने गौघृत को या अणु तेल को डाल सकते हैं, जिससे कि नेत्रों का सूखापन जो है दूर किया जा सकता है। तर्पण है, प्रतिदिन हम नेत्रों का परिक्षेप कर सकते हैं, जिसके हम लोग आँखों में होने वाली थकावट को दूर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हम लोग जब जिस वक्त भी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हों तब हम 20-20-20 रूल का पालन कर सकते हैं। इस रूल के अंतर्गत हमको हर प्रत्येक 20 मिनट्स बाद एक ब्रेक लेना है और जिसमें 20 फीट्स दूर देखना है 20 सेकेंड्स के लिए। इस तरीके से हम ब्रेक, ब्रीथ एंड ब्लिंक के साथ अपने नेत्रों में होने वाले सूखेपन को दूर कर सकते हैं। तो आयुर्वेद अपना के हम नेत्रों के जो है हेल्दी बना सकते हैं। तो नेत्र जो है हमारे भगवान का दिया हुआ सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है और उसकी रक्षा के लिए ये एक छोटी सी पहल है। अतः हम लोग जब भी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करें तो हम लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमको पलकों को बराबर झपकते रहना चाहिए। धन्यवाद। माई सेल्फ महिमा चौधरी। आज मैं आपको आई एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताऊंगी। आई अपनी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और आई की मसल्स को अच्छी उनकी टोन को मेंटेन करने के लिए, ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे, इसके लिए डिफरेंट टाइप की आई एक्सरसाइजेज होती हैं। उनमें से जो इजी है वो आज 4-5 बताऊंगी। जैसे पहले है सन एक्सरसाइज। सन एक्सरसाइज के अंदर अपन को 5 से 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करके सन के सामने फेस करके अर्ली मॉर्निंग में जब सन राइज होता है 5 से 6 बजे के लगभग, तो उस टाइम अपन को 5 से 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करके सन की तरफ फेस करके बैठना होता है। सेकेंड वन इज आई वॉश। अपन को निरंतर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए टाइम टू टाइम। सुबह शाम तो 2 टाइम तो करना ही चाहिए। उसके अलावा अपन हर 3-4 घंटे से धोएं तो उससे अपनी आंखें रिलैक्स रहती हैं। वो अपन ठंडे पानी से, नॉर्मल कोल्ड वाटर से भी धो सकते हैं और या तो त्रिफला क्वास से भी धो सकते हैं, जिसके अंदर त्रिफला के अंदर आम्लकी, हरितकी और विभितकी आती है, जो कि त्रिफला आंखों के लिए आयुर्वेद में अच्छा बताया गया है, रसायन के तौर पे बताया गया है। थर्ड वन इज बच्चों को, मोस्टली बच्चों पे आई एक्सरसाइज का ज्यादा इफेक्ट है, तो बच्चों को एक कैंडल एक्सरसाइज होती है। कैंडल एक्सरसाइज के अंदर कैंडल जला के, एक डार्क रूम में कैंडल जला के कुछ टाइम के लिए बच्चों को कैंडल की रोशनी में पढ़ना होता है। फाइन वर्ड्स को कैंडल की रोशनी में पढ़ा जाता है। उससे भी आई की स्ट्रेंथनिंग होती है, आई की मसल्स की, और विजन भी इम्प्रूव होता है लगातार ये करने से। और है बॉल की एक्सरसाइज। बॉल को अपन लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड में यू कर्व बना के, वी कर्व की तरह या तो राउंड कर्व की तरह फेंक के अपन को, जैसे जैसे बॉल का मूवमेंट हो रहा है यूं फेंका और इधर से इस हाथ में अपन को कैच करना है, तो जो जो आई का मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर अपन को वैसे वैसे आंखों को घुमाना है। दूसरी है अपन अपने हेड को टिल्ट कर सकते हैं, मतलब हेड को घुमा सकते हैं या तो टिल्ट करके, जैसे राइट हैंड साइड में देखा हेड से, फिर लेफ्ट में देखा, फिर सेंटर में देखा, फिर बैक में देखा। तो इससे जैसे जैसे हेड का मूवमेंट होगा अपनी आंखों का भी मूवमेंट होता है। तो ये एक्सरसाइज एक अपन कर सकते हैं। और नॉर्मली अपन को बैठे बैठे और क्या कर सकते हैं, अपन आई ऑर्बिट का मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे ऊपर देखना, सामने देखना, नीचे देखना, फिर लेफ्ट राइट की तरफ देखना, फिर लेफ्ट की तरफ देखना। इससे आई मूवमेंट हो जाती है, आई की मसल्स की स्ट्रेंथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार हो जिससे हम अपने नेत्रों को स्वस्थ रख सकें। नेत्र में कई प्रकार की व्याधियां होती है जिनसे बचा जा सकता है। दिनचर्या अर्थात हमारा डेली रजीम कैसा होना चाहिए। तो जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो प्रातःकाल गंडूश धारण करना। गंडूश अर्थात मुख में हम शीतल जल को भरते हैं और शीतल जल के छींटे हम आँखों में डालना। और त्रिफला क्वाथ है, इससे भी हम नेत्र का प्रक्षालन कर सकते हैं, इससे भी हमारे नेत्र स्वस्थ रह सकते हैं। और फिर अंजन है, अंजन का प्रयोग बताया है आचार्यों ने। इसे इनर कैंथस आईलिड के अंदर लगाया जाता है, जैसे कनिनक संधि से अपांग संधि की तरफ बताया गया है। आयुर्वेद में जो नित्य प्रयोग कर सकते हैं सौविरंजन का उल्लेख है, जिसे नित्य हम यूज कर सकते हैं। और फिर अंजन के बाद धूमपान। अंजन के द्वारा कफ दोष को हम निकालते हैं। उसके बाद अगर कुछ दोष रह गए हैं जिसे हम धूमपान के द्वारा निकाल सकते हैं। धूमपान के लिए हमें एक नासा छिद्र से
धुएं को लेना है और 3 बार और दूसरे नासा छिद्र से निकालना है। इसी प्रकार दूसरे से फिर लेना है 3 बार, फिर दूसरे वाले से निकालना है। और नस्य है, जो हम घर में जो नस्य थेरेपी करते हैं उसे हम प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। आयुर्वेद में हम अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, इसका हम यूज़ करते हैं नस्य के लिए। इससे भी हमारे जो नासा के द्वारा जो औषधि दी जाती है ये सीधे सिर में पहुंचती है, संगाटक मर्म तक पहुंच के अपना कार्य करती है, जिससे नेत्रों के लिए अत्यधिक हितकर है। फिर नस्य के बाद हम जब स्नान अगर कर रहे हैं तो हमें स्नान करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम हेड बाथ लें तो हम गर्म पानी का यूज़ ना करें, ठंडे पानी का ही यूज़ करें। हम मुख अभ्यंग है, सिर पे हमें डेली मसाज करना चाहिए तेल से, क्योंकि सर पे हमारे कई जो हेड मसाज होती है उससे नेत्रों की ज्योति अच्छी होती है। ऑप्टिक नर्व्स है, ये सब ब्रेन से निकलती है, ब्रेन तक पहुंचती है आंखों से निकल के। और फिर पाद अभ्यंग है, पाद अभ्यंग में पैरों के तलवों में तेल से मालिश करना, क्योंकि जो पैरों के तलवे हैं उनका भी रिलेशन है डायरेक्ट आई से, इसलिए पैरों में अभ्यंग करने से भी नेत्र की ज्योति अच्छी रहती है, हम नेत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। मुख लेप है, मुख लेप करना, मुख पे लेप करेंगे हम तो मुख में फेशियल नर्व्स होती है, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे आईज अच्छी रहेगी, आईज को हम कई व्याधियों से बचा सकते हैं। और उसके अलावा हम हमारे दैनिक जीवन में योगा को शामिल कर सकते। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, शालक्य तंत्र NIA जयपुर से। आज मैं नेत्र रोगों में ऋतुचर्या के महत्व के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार से हमारे जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, पंचमहाभूत, त्रिदोष और शारीरिक प्रकृति, इनका जिस प्रकार से दिन रात के जो अपने दोषों का परिवर्तन है और जिनका जो अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे जो ऊर्ध्वगत जो हमारा बताया गया है, जिसमें प्रमुख जो अपनी इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, जिसमें पित्त की प्रधानता रहती है चक्षुर इंद्रिय में। तो हमें मुख्यतः जो चक्षु में है ना, पित्त का ध्यान रखना है। यदि हमारा पित्त जैसे हमारे शरीर में, जैसे आचार्य सरस्वती ने कहा, संतोषा समागमे सम धातु मल सक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना इति स्वस्थ इति व्यते, जिसको फॉलो WHO भी कर रहा है आज इसकी डेफिनेशन को। इसी प्रकार से हमें अपने समस्त दोष, यदि हमारे साम्य अवस्था में रहते हैं, हमारी जठराग्नि साम्य अवस्था में है, तो हमारा जो आलोचक पित्त है वो भी प्रॉपर मात्रा में बनेगा और हमारे नेत्र दोष भी नहीं होंगे, और हमारे जो पित्त प्रधान व्याधि हैं मुख्यतः वो भी नहीं होंगी। जो आज के परिक्षेप में जो आज के समय में मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा नेत्र रोग हो रहे हैं, आज मनुष्य बच्चे सबसे ज्यादा नेत्र रोगों से पीड़ित हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारी 6 ऋतुओं का वर्णन है और हमारे 3 दोष हैं और भिन्न प्रकार के। उसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने, आचार्य सुश्रुत वाग्भट सभी ने हमारे नेत्र रोगों की चिकित्सा दोषानुसार बताई है, और हम यदि उसका परिपालन करते हैं तो हम बहुत कुछ नेत्र रोगों से बच सकते हैं। जैसे वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है तो हमें कफ शामक आहार लेना है, कफ वर्धक लेंगे तो कफजन्य व्याधियां होंगी। तो उनके लिए इसीलिए प्रिवेंशन के तौर पे हम जैसे कटुतिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे, वसंत ऋतु में दही अचार वगैरह नहीं लेंगे जिससे कि कफ की वृद्धि हो। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब प्रबल अग्नि तप्त होता है तो समस्त वातावरण में रूक्षता आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण भी नेत्र रोगों में रूक्षता बढ़ती है और पित्त बढ़ता है। तो उसके लिए तो हमें शीतल मधुर तिक्त औषधि लें तो हमारे लिए नेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होंगी। और वर्षा ऋतु में वात प्रकोपक आहार ना लें, वात शामक मधुर आहार आदि लें जिससे कि वात प्रकोपक व्याधियां ना हो। इसी प्रकार शरद ऋतु में पित्त की मात्रा बढ़ती है तो पित्त प्रधान व्याधियां बहुत होती हैं, इसलिए मधुर तिक्त कषाय जैसे आयुर्वेद में वर्णन है हंसोदक का प्रयोग करें, जो कि समस्त त्रिदोष सामक भी कहा। डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण भी नेत्र रोगों में रूक्षता बढ़ती है और पित्त बढ़ता है। तो उसके लिए तो हमें शीतल मधुर तिक्त औषधि लें तो हमारे लिए नेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होंगी। और वर्षा ऋतु में वात प्रकोपक आहार ना लें, वात शामक मधुर आहार आदि लें जिससे कि वात प्रकोपक व्याधियां ना हो।
इसी प्रकार शरद ऋतु में पित्त प्रधान पित्त की मात्रा बढ़ती है, तो पित्त प्रधान व्याधियां बहुत होती हैं। इसलिए मधुर तिक्त कषाय जैसे आयुर्वेद में वर्णन है, हंसोदक का प्रयोग करें, जो कि समस्त निर्दोष सामग्री कहा गया है, और जो कि रात में चंद्रमा की शीतल किरणों से और दिन में सूर्य की अग्नि से तपता है, उसे लें तो वो भी हमारे नेत्र रोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। और खाने में भी इसी प्रकार बिहार लें, ज़्यादा उष्ण चीज़ों से बचें और अत्यधिक धूप में ना निकले। एकदम से जैसे शरद ऋतु में अत्यंत तीव्र धूप निकलती है बारिश के बाद, उससे भी हमें बचना चाहिए। और हमारे जो क्रियाकल्प में तर्पण कुटपाक आचार्यों ने बताए हैं, परिषेक, उन सब का भी हमें सेक, आश्रितनंजन, इन सब का भी आचार्यों के अनुसार दोष अनुसार यदि हम बचाव के लिए भी और व्याधि चिकित्सा के रूप में भी उपयोग करते हैं, तो बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत कुछ नेत्र रोगों में हम उसका फायदा ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और भी फायदे हमें होते हैं उसके द्वारा, और भी हमारी जो षड इंद्रिय प्रसादन होता है, और आगे के हमारे ऊर्जत्वगत रोग और हमारा जो मेन जो सिस्टम ब्रेन सिस्टम है उसको उसमें भी लाभ मिलता है। इस प्रकार से हमें क्या है, सारी ऋतुचर्या शारीरिक के लिए स्वास्थ्य के लिए और नेत्र रोगों के लिए तथा अन्य रोगों के लिए भी ऋतुचर्या का अत्यंत महत्व है। इसलिए हमें आगे भी यदि हम देखें शीत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए कि शीत ऋतु में जो शीत की मात्रा बढ़ जाती है, कफ बढ़ता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा ज़्यादा अत्यंत शीत वातावरण से भी बचना है। और यदि हम गर्म जल से नहा रहे हैं तो शीत ऋतु में भी हमें आँखों पर गर्म जल नहीं डालना, आँखों को हमेशा हमें शीत रखना है, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना है, ठंडे जल का प्रयोग करना है, ठंडे जल से धोना है। और सामान्यतः जो शीत अंजन का प्रयोग वगैरह या शीतल जल से हमेशा आँखों को धोएं। गर्मी से गर्म पानी का यूज नहीं करना है। स्नान यदि हम गर्म जल से स्नान करते हैं तो भी हमें अपनी आँखों को क्या है, शीतल जल से स्नान करना है, मतलब गले के नीचे हमें उष्ण जल का उपयोग करना है। इस प्रकार से हम अपने नेत्रों की रक्षा करें और ऋतुचर्या का पालन करते रहें।